नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर, जहां हम लेके आए हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन से टॉपिक से? उपसर्ग और प्रत्यय से देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न 12 मिनट में। कितने में? 12 मिनट में, जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज का टॉपिक कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से 30 क्वेश्चन देखेंगे। सी टेट की डेट निर्धारित है, कब है? 2021 में। कब? 31 जनवरी को। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब करते हुए। अनुपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताइए। अनुपस्थिति में अन का, किसका? अन का। बी विकल्प सही हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है? किसके? जो आगे जुड़े उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं, मतलब आगे जुड़ना। इससे जुड़ने पर शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, अधिपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधि। किसका? अधि। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए कितना, किसका हुआ है? उप का। किसका? उप का। महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग माने गए? हिंदी में उपसर्ग की संख्या 41 है, जिसमें, और संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 19 मानी गई है। कितनी? 19। और हिंदी में 41 माने गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। दुर्जन का उपसर्ग है। बताइए, दुर्जन में उपसर्ग क्या है? बताइए, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? दुर। क्या? दुर। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा। लापरवाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, कौन सा उपसर्ग है? ला। कौन सा? ला। ए विकल्प सही हो जाएगा। छठा देखते हैं। सम उपसर्ग के निर्मित शब्द है। बताइए, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? छठे का उत्तर बताइए। डी। ये सभी हैं। संयोग में भी सम लगा हुआ है, संस्कृत में भी सम लगा हुआ है, और डी में भी सम, सभी में सम उपसर्ग है। एक विकल्प नहीं दे रखा है, लेकिन संयोग में सम उपसर्ग है और संस्कृत में भी सम उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। को उपसर्ग से निर्मित शब्द है। बताइए, को उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? कौन सा है? कुपात्र। कौन सा? कुपात्र। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा सातवें का। आठवां देखते हैं। निर उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो बताइए कौन सा नहीं है? निशान। कौन सा? निशान। वाकई निर उपसर्ग से निर्मित हैं। निरपराध, निर्दोष, निराकरण में निर उपसर्ग है। एक बार फिर बता देता हूँ, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के शुरुआत में लगने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, जो एक शब्द को विशेष रूप या अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए, और हिंदी में उपसर्ग कितने माने गए हैं? 41। कितने? 41। संस्कृत में इनकी संख्या कितनी है? 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमा। निबंध में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, निबंध में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए। ने। कौन सा? ने। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 10वां। प्रत्यय उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? प्रशांत में प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा है। प्रशांत में प्र उपसर्ग लगा है। प्रतिकूल, प्रतिशत, प्रत्येक में प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां। उत उपसर्ग से बना शब्द है। बताइए,
उत उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? उत्कर्ष। कौन सा? उत्कर्ष। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे देखते हैं। 12वां, अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है? बताइए कौन सा उपसर्ग है? अभे। कौन सा? अभे। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए। अधे। कौन सा? अधे। ए विकल्प सही हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय के ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वो प्रश्न है और बहुत ही पूछे जाने की संभावना है। वो प्रश्न मैं लेके आया हूँ, बहुत ही जोरदार प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। 14वां, अनारूढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए अनारूढ़ में कौन सा प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा हुआ है? जल्दी से बताइए। अन। क्या? अन लगा हुआ है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए कौन से उपसर्ग लगा हुआ है? प्रत्यय। कौन सा? प्रत्यय। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सद। बी विकल्प सही हो जाएगा। 17वां देखते हैं। अपहरण। अपहरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? जल्दी से बताइए कौन सा होगा? अप। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कौन क्या कह रहा है? आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आका। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां, दुष्परिणाम में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए कौन सा दुष्परिणाम में उपसर्ग लगा हुआ है? दुष्। भी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बताइए अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। कौन सा? अनु। ए विकल्प सही हो जाएगा। 21वां देखते हैं। अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए अवतार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवका। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? बताइए बद एक उपसर्ग है, उससे कौन सा निर्मित उपसर्ग नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? वीरहम। कौन सा? वीरहम इससे उपयुक्त नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 23वां, एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें। बताइए कौन सा होगा? 23 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? वाकायदा। कौन सा? वाकायदा। ये अलग है और इसमें एक, इन तीनों में एक उपसर्ग लगा है, ये इन तीनों से अलग है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। 24वां देखते हैं। स्वोपसर्ग से निर्मित शब्द है। बताइए कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? सुंदर। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न शब्दों में कौन सा स्वयं उपसर्ग से नहीं बना है? बताइए कौन सा स्वयं उपसर्ग से नहीं बना है? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? सज्जन। कौन सा? सज्जन। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पाठक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताइए प्रत्यय के बारे में आ गई तो प्रत्यय बताइए पाठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी से बताइए। 26वां कौन सा हो जाएगा? अक। कौन सा? अक। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ पर? अंत में लगते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के बाद में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय का निर्माण प्रत्यय प्लस अय से हुआ है। प्रत्यय का अर्थ है साथ में। क्या अर्थ है? साथ में जो जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा है? अक्कड़। कौन सा?
कड़, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दाता का प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए दाता का कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, जल्दी से बताइए। ता, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खास बात, प्रत्यय दो प्रकार के माने गए हैं, कौन कौन से, कृत तथा तदित प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं तथा इनके सहयोग से निर्मित क्रिया धातु के नवीन रूप को कृदंत कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में कृदंत विकारी तथा अविकारी दोनों रूप में होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कितने प्रकार के माने गए हैं, दो, कौन कौन से, कृत्य और कौन सा है दूसरा का नाम बताइए, कृत्य और तद्धित प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, होनार में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए होनार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, जल्दी से बताइए, होनार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हार, ए विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए, तम का, किसका, तम का, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खास बात और, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है जबकि तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। तो ये खास बात है, आपको याद रखनी है। कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन देख लेते हैं अब इस बार, ई प्रत्यय के लगने से निम्न किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, बताइए कौन से शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, डी का, चुनौती का ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला देखते हैं 22वां 32वां, 10 प्रश्न और है, भिन्न प्रत्यय प्रयोग से बने शब्द को पृथक करें, बताइए कौन सा भिन्न है, जल्दी से बताइए, विद्यार्थी, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से देखेंगे, घा प्रत्यय के प्रयोग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना है, बताइए कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है, सी विकल्प आघा, सी विकल्प सही हो जाएगा। 34वां देखते हैं, तो प्रत्यय से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है, बताइए कौन सा शब्द निर्मित नहीं है, पूछा गया है, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए, कर्तव्य नहीं है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 35वां, जल में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए जल में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मैं, ए विकल्प सही हो जाएगा। 36वां देखते हैं, महिप में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए महिप में किस शब्द का प्रत्यय प्रयोग हुआ है, ईप का, बी विकल्प सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपा का, किसका, आपा का, ए विकल्प सही हो जाएगा। 38वां देखते हैं, तद्धिदांत रूप वासुदेव में कौन सा प्रत्यय लगा है, बताइए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ, कौन सा, आ, ए विकल्प सही हो जाएगा। 39वां देखते हैं, पठ धातु में इत प्रत्यय के सहयोग से क्या शब्द बनेगा, बताइए कौन सा शब्द बनेगा, 39 का पठित बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पठित बन जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दार प्रत्यय से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनता, बताइए कौन सा शब्द नहीं बनेगा, डी दरबार नहीं बनेगा, कौन सा, डी उत्तर हो जाएगा। 12 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए, आज हमने किए 40 क्वेश्चन, किसके, उपसर्ग और प्रत्यय से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।